हाय एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बॉक्स बाय नाज़नीन। आज हम लोग बनाने वाले हैं आम का अचार, जैसे हमारी नानी और दादी बनाया करती थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg कच्चा आम, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इन्हें हम 4 से 5 घंटे धूप में सुखाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक लगाकर इसे अच्छी तरह से पूरा दिन के लिए इसे मैंने धूप में सुखा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर अचार बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मसाले बनाना। तो मसालों में यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम मैंने लिया है सौंफ, 50 ग्राम मैंने लिया है सरसों, 2 टेबल स्पून मैंने राई लिया है, छोटे वाला महीन वाला, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। अब मैंने और यहाँ पर मैंने 5 लाल मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो इसे और भी ले सकते हैं, थोड़ा तीखा होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक पैन में हम इसे थोड़ी देर के लिए बस इन मसालों को हीट करेंगे, ताकि इनमें ये थोड़े से करारे से हो जाए, ताकि हम इनका एक अच्छा सा जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो ये इजीली ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है इन सारे मसालों को। आप इनकी मेजरमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और वीडियो में भी। तो यहाँ पर देखिए, ये मसाले हमारे ठंडे हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग से जो अचार होता है हमारा वो ख़राब नहीं होता, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हींग 3, थोड़ी सी मैंने हींग ली है, मेरे पास ये खड़ी हुई हींग थी। अब हम यहाँ पर एक ग्राइंडर लेंगे और इन सारे मसालों को, जब ये हमारे ठंडे हो गए हैं, इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा हमें इसमें बहुत महीन नहीं पीसना, बारीक नहीं पीसना है इसमें। तो ये थोड़ा सा दरदरा, अचार के मसाले थोड़े खड़े खड़े से ही अच्छे लगते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पीस लिया है इनको। ये ग्राइंड होने के बाद ये देखिए कुछ दरदरे से हैं। तो ये थोड़ा सा मसाला हमने, अब हम यहाँ पर उसी पैन को फिर से हम हीट करेंगे और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसे गरम कर लेंगे। बस हमें इसे हीट करना है, हीट करके इसे रख देना है। ये हमारे मसालों को हम जब प्रिपेयर करेंगे उसमें हमारे काम आएगा। अब जो मसाला था उसे हमने एक पॉट में ले लिया। अब इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून अजवाइन, यहाँ पर सॉल्ट यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने भर के सॉल्ट लिया है। और यहाँ पर हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सेंधा नमक लगाएंगे तो हमारा अचार काफ़ी लंबा चलता है और ख़राब नहीं होता। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ली है, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च हम इसमें डालेंगे, ताकि इससे हमारा जो अचार का कलर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर का भी यूज़ करेंगे, अचार को गलने में इसमें हेल्प मिलती है। अब जो ये तेल था अभी थोड़ा गर्म था, मैंने इसमें ऐड किया ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से थोड़े से पक से जाएँ और फूल जाएँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा गर्म तेल ही ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। बाकी आप टेस्ट करके देख लें यहाँ पर कि नमक वगैरह और मिर्च कैसी है। अब हमने यहाँ हमारा सूखा हुआ अचार है जो हमने एक दिन सुखा लिया पूरा। अब हम इसमें यहाँ पर अपना अचार का जो मसाला है उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे पूरे आम में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से इसे ढक कर हम 4 से 5 घंटे धूप में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से पक जाए। तो इसी पॉट को मैंने ढक कर, ये देखिए, ढकने के बाद 4-5 घंटे हमने इसे धूप में दिखाया। उसके बाद देखिए हमारा जो ऑयल है वो नीचे आ गया, मसाला ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये कुछ पक गया है। तो अब हम इसे एक कांच की बरनी में निकाल लेंगे। देखिए, अचार हमारा बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल पुराने स्टाइल का अचार बना हुआ है, जैसे हमारी नानी दादी बनाती थी। आप इस मेथड से अचार बनाएंगे तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। आप इसे 1 साल तक तो एटलीस्ट खा सकते हैं रख कर। तो ये देखिए, अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है।
लेकिन अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा तेल बाद में ऐड करके इसे 4-5 दिन अभी हम इसमें धूप में और दिखाएंगे, ताकि ये अचार हमारा और अच्छे से बन जाए। बट आप अभी भी इस टाइम पर भी इसे हम खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा अचार गल चुका है और बिल्कुल खाने वाला हो गया। तो देखिए अचार बिल्कुल अचार हमारा रेडी है। तो अब अगर आप और भी तेल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तेल इसमें ऐड करेंगे वो और लंबा कुक होगा। और लेकिन जब भी इसे हम ऐड करें तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पहले तेल को हीट करें, हीट करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और उसके बाद उसमें ऐड करें। तो ये करने से हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अचार पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट और मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।